Namaste, hello, and welcome to day 13 of the Magic Book by Rhonda Byrne। और आज का टाइटल है मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। है ना, बिल्कुल एक्साइटिंग चैप्टर। तो फ्रेंड्स, अगर 12 दिन तक आपने ये मैजिकल प्रैक्टिस की है, ग्रैटिट्यूड की, कृतज्ञता की भावना में आप रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे जादू होते देखे होंगे आसपास और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स में भी आप रहे होंगे। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं विद बिगिंस विद इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। माने कल्पना सच्चा जादुई गालीचा है। तो जब हम गालीचे, जादुई गालीचे की बात करते हैं, मैजिक कारपेट की बात करते हैं, तो कहानी आती है याद मुझे अलादीन की, जिसे ना सिर्फ जादुई चिराग मिला था बट एक जादुई कारपेट भी मिला था, जिस पर वो बैठकर जहाँ चाहे वहाँ कल्पना शक्ति से पहुँच जाता था, जब चाहे जहाँ चाहे पहुँच जाता था। तो वैसे ही हमारा इमेजिनेशन भी है, हमारी कल्पना शक्ति भी ऐसी है कि हम जब चाहे, हमारा मन कहीं भी चला जाता है, सबसे तेज गति वाला है। और अगर ये इमेजिनेशन ना होता दोस्तों, तो राइट ब्रदर्स भी उड़ने की, मानव के, इंसान के हवा में उड़ने की कल्पना नहीं करते, और आज हमने जो प्रगति की है वो हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखिए हम कैसे हम इस इमेजिनेशन को हम हमारे सपने पूरे करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइटर कहती हैं कि हजारों सालों से हमारी ये संस्कृति रही है। जब मैं हमारी कहती हूँ तो हम सारे मानव जाति की संस्कृति रही है कि कुछ भी मिलने से पहले हम उसका धन्यवाद अदा करते हैं या ग्रैटिट्यूड कहते हैं। अमेरिकन इंडियंस ले लें, ऑस्ट्रेलियंस ले लें आप, या इजिप्शियंस ले लें, तो जब हम खेती भी करते हैं तो उसका हम सेलिब्रेशन, जब बोते हैं, उसको सोइंग सीजन होता है, तभी भी हम सेलिब्रेशन करते हैं, पहले से ही धन्यवाद देते हैं नेचर को, ऑल द फोर्सेस ऑफ नेचर, और सेलिब्रेशंस करते हैं। अभी तो हमने बीज डाला है, डालने वाले हैं, और हम सेलिब्रेशन करते हैं ये इमेजिन करके कि हमारे पास बहुत सारी प्रचुरता आने वाली है धन धान्य की, राइट। तो गिविंग थैंक्स इज नॉट ओनली इन द रिलीजन, बट ये हर कल्चर में है, एक तरह का एक प्रार्थना है कि कुछ भी मिलने से पहले ही हम उसके लिए धन्यवाद कर देते हैं। तो ये जर्नी जो है अपने सपनों को हकीकत में बदलने की, बेस्ड है यूनिवर्सल लॉ पे, जो कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, माने समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जब आपको अपनी चीज़ें, मनचाही चीज़ें आकर्षित करनी है, तो पहले वो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर, द क्लियर पिक्चर, इमेजिन कर सकें आप बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड में कि आपको क्या चाहिए। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक और पूरे डिटेल के साथ सबसे पहले आप अपने दिमाग में उसे रखेंगे। इट इज़ तो जब आप ग्रैटिट्यूड होने से पहले आपको दिमाग में रखना है कि आपको क्या चाहिए, वॉट डू यू मोस्ट वॉन्ट राइट नाउ। ये बहुत ज़रूरी है। और हर एरिया में, जैसे हमने शुरुआत में डे 0 पर जब हमने अपनी इच्छाएं लिखी थी, अब उसमें से आज के चैप्टर में हम 10 टॉप डिज़ायर्स, जो मेन डिज़ायर्स है अपनी, वो 10 हम ले लेंगे, और उसको कैसे, किस तरह से लिखना है वो भी राइटर ने कहा है। तो जब हम ये 10 डिज़ायर लेते हैं, लिख लेते हैं, स्पष्ट लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमें क्या करना है। द स्क्रिप्चर्स प्रॉमिस क्या कहा गया है, हुएवर हैज़ ग्रैटिट्यूड नाउ विल बी गिवन मोर इन द फ्यूचर एंड ही और शी विल हैव एन अबंडेंस। तो जिसके पास कृतज्ञता अभी है, तो हमें ऐसी कल्पना करनी है कि आपकी ये सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, आपके पास हैं, तो आपको उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। दोस्तों, कुछ मिलने के बाद तो सभी लोग थैंक यू कहते हैं और धन्यवाद कहते हैं, लेकिन इच्छा पूरी होने से पहले जो ग्रैटिट्यूड करता है और उसे फील करता है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि फीलिंग्स आर द पावर, फीलिंग्स आर द एक्सीलरेटर। अगर आप अपनी सपनों के दुनिया की तरफ जा रहे हैं, तो अगर एक्सीलेटर है तो कुछ फीलिंग्स है, फीलिंग्स से आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, बढ़ती हैं, फ्रीक्वेंसीज बढ़ती हैं,
और उस फ्रीक्वेंसी से आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इन यूनिवर्स ऑल द थिंग्स आर अलाइव एंड दे आर एट अ सर्टन फ्रीक्वेंसी। तो जब आपको लाइक अट्रैक्ट्स लाइक करना है, अगर आपको कोई कार अट्रैक्ट करनी है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उस पर लानी होगी, कार की फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो इफ़ यू कंटिन्यू टू होल्ड दैट इमेज एंड फीलिंग, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure out. तो आपका बिल्कुल ये काम नहीं है ये सोचना कि ये कैसे होगा, अब तो मेरी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है लेकिन मेरे सपने तो बड़े हैं, पता नहीं कैसे पूरे होंगे। ये सोचना आपका काम नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं, काम कर रहा है ना हमारे लिए, तो बस है। तो ये लॉ भी, ये कानून भी समान समान को आकर्षित करता है, आपके लिए मैजिकली काम करेगा और आपकी सारी इच्छाओं को आपकी तरफ ले आएगा। अगर आपने अपनी 10 शेष इच्छाएं लिख ली हैं, टॉप 10 डिज़ायर्स, तो आप देखिए उसे ऐसे लिखना है जैसे कि आपको वो मिल चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू for the dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. जैसे कि thank you for the high marks in my exam results which got me into the exact college I wanted. यहाँ आप कह सकते हैं thank you for the dream home which is everything I wanted to have. Down, into the last details, whatever I wanted, it is there in the house. Thank you. तो ये 3 बार थैंक यू क्यों कहते हैं, आप सोच रहे होंगे। तो 3 बार थैंक यू कहने का रहस्य है कि ये 3 जो है ये एक मैजिकल नंबर है, मैजिकल फॉर्मूला है। ये 3 नंबर जो है ये क्रिएशन का नंबर है। अगर हम हिंदू शास्त्रों में देखें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिशूल, करेक्ट। तो दीज आर 3 थिंग्स। वैसे ही 3 होता है, एक मेल, एक फीमेल और बच्चा, तो ये 3 हुए। तो इट्स मेल एंड फीमेल you need to create a baby, and male, female and baby together, the 3 complete the creation. Okay, so this is the law of creation. इसलिए हम इसे 3 बार एक साथ हम धन्यवाद 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 कहते हैं कि हम साइकिल को क्रिएट कर रहे हैं। ये एक सीक्रेट मैजिकल फॉर्मूला है। अब लिखने के बाद आपने अपनी सारी इच्छाएं इस तरह से लिख ली, तो आप पहले टॉप 3 डिज़ायर ले लें आज की, जो कि आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, और शुरू करेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और इस तरह से लिखेंगे जैसे कि ये आपको मिल चुकी हैं। तो जब आपको मिल चुकी हैं तो आप बिल्कुल खुश होंगे, ज़रूर 7वें आसमान पर सेलिब्रेशन, डांसिंग एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सो व्हाट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू सैचुरेट योर डिज़ायर्स विथ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद कहना है आपको इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का, भगवान का, जिसको भी आप मानते हैं, जो शक्ति को आप मानते हैं उसको आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना है। और जब आप ये कर रहे हैं, लेट मी रीड इट फॉर यू। टू सैचुरेट ईच ऑफ योर डिज़ायर्स विद ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर, बिगिन विद द फर्स्ट डिज़ायर ऑन योर लिस्ट एंड यूजिंग योर इमेजिनेशन मेंटली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज दो यू हैव रिसीव्ड योर डिज़ायर। What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell him? And third, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. तो जैसे आप ये लिखते हो कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन देखने कि आप उस फीलिंग्स में आए हैं कि नहीं। ये 3 क्वेश्चन आपको मदद करेंगे, सहायता करेंगे आपको उस फीलिंग्स में आने की। तो अगर आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है तो पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे कि क्या इमोशंस हुए। तो लाइक यू आर सो हैप्पी, मे बी आप खुशी से चीख उठे, आप डांस कर रहे, नाच रहे, लाइक या वो ये एक फीलिंग है। तो क्या इमोशंस आ रहे हैं जब आपकी इच्छा हो जाती है, मे बी आपके आँखों से आंसू आ जाए, या आपकी हंसी ना रुकती हो, आपकी मे बी सम पीपल आर डांसिंग कि उनका काम हो गया, राइट। तो क्या इमोशंस आते हैं, आप क्या फील करते हो, आपको विजुअलाइज करना है। और जैसे आप विजुअलाइज करोगे, आई एम श्योर वो फीलिंग्स आपको आने लगती हैं। फिर जैसे आपका ये सपना पूरा होता है, पहला आप क्या करते हो, आप किसी को फ़ोन करके बताते हो, पहले व्यक्ति को, या उसके पास जाके बताते हो,
या कैसे बताते हो, फ़ोन करके, मिल के, और कौन है व्यक्ति जिसको आप सबसे पहले ये खबर सुनाते हो। और तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो जब आपके डिज़ायर पूरी होती है। कि आप लगा आपने पैसे मांगे हैं तो आप पहले टिकट्स बुक करते हैं। जितने डिटेल से आप लिखना चाहें कि अगर आप अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं और आपको मिल गया है और समझो बात पक्की हो गई, तो आप सबसे पहले खबर किसको सुनाएंगे, फिर कैसे फीलिंग्स आ रहे हैं आपको, और आप क्या क्या तैयारियां करने लग जाओगे, एवरीथिंग इन डिटेल। अब ये सब लिखने के बाद ये आपको शुरुआत करनी है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझे मेरा मन चाहा साथी मिल जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे आप लिख रहे कि हो चुका है। सो यू आर राइटिंग इट इन प्रेजेंट टेंस, यू आर राइटिंग एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। अब ये होने के बाद हर इच्छा के बाद आपको वो पढ़ना है, और उसके पहले आपको मैजिक वर्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है। और इच्छा पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल फील करना है कि वो हो चुकी है। और अगर आपको रियली विजुअलाइज करने आता है, इमेजिनेशन कल्पना करने आता है कि आपको फीलिंग्स आ जाए, तो कम से कम 7 मिनट तक आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं, और बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, अगेन इट सेज, उसके बाद आप सेकंड डिज़ायर पर जाएंगे, उसी तरह के स्टेप्स करेंगे। 3 क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से माइंड में कि सबसे पहले आप मीन्स आपके इमोशंस क्या हैं, आप किसको खबर सुना रहे हैं, और सबसे पहले बड़ी चीज़ आप क्या करोगे जब आपकी डिज़ायर पूरी हो जाती है। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग दैट्स रियली पावरफुल एंड लॉट ऑफ फन, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ मैजिक बोर्ड, जिसे हम विजन बोर्ड, yes, or before going to bed, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. So it is just the last thing before you go to bed. बिल्कुल सोते, अगर सोते सोते आपने रॉक हाथ में लिया है और आप दिन भर की बातें याद कर रहे हैं, अगर आपकी आंख भी लग जाती है, कोई बात नहीं, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। सारा खेल फीलिंग्स का है। Stay in good feelings, stay happy, stay blessed. Thank you so much. Thank you.